नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बेशर्म रंग गाने को लेकर पठान फिल्म का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में साधु संतों से लेकर बजरंग दल, करणी सेना, विहिप, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ यहां पर आबूदादी की कार्यकर्ताओं द्वारा सेंसर बोर्ड से मूवी को बैन किए जाने की मांग हो रही है। तो वहीं मेरठ में कार्यकर्ता बाजारों में घूम घूम कर फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पठान मूवी को सिनेमा घरों में न लगने की यहां पर चेतावनी भी दी। दरअसल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के द्वारा पठान मूवी को बैन करने की हिंदुओं से अपील की। अपील के बाद मेरठ में पठान मूवी को बैन करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। मेरठ जिले में पठान मूवी के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पठान मूवी को किसी भी थिएटर में नहीं लगने दिया जाएगा और जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने यहां पर सिनेमा घर मालिकों को धमकी दी कि अगर ये फिल्म रिलीज की गई तो नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। वहीं संगठन ने सेंसर बोर्ड को भी चेताया कि सेंसर बोर्ड के खिलाफ भी मोर्चा खोलना होगा। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं ये इनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। हिंदू समाज को जितना भी अपमान किया जा रहा है, जिस हीरोइन के घर को जला के राख कर दिया जाए, इस मूवी को मेरठ सिनेमा में लगना दिया जाएगा। उस सिनेमा की चिता उसी दिन जला दी जाएगी जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी। वो उनके लिए बॉलीवुड की स्टार हो चाहे कोई हो, योजना का हिस्सा है। आज हमने अपना भगवा ये सीने से लगा रखा है। आप देखिए इसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये एक तरीके से देश का अपमान है। और आप देखिए हमारे यहाँ बजरंग बली जो हैं हनुमान जी, वो भी आप कहीं ना कहीं इसी कलर को देखेंगे वहाँ भी। तो एक तरीके से ये तो हमारी भावनाओं को ठेस है, हिंदुओं की भी, भगवान की भी। हर तरीके से हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है हिंदुओं की, उसे ठेस पहुँचाई जा रही है। तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त क्यों करें। मैं तो कहना चाहूँगा पहले तो मिनिस्ट्री है ये क्यों इन्हें जो है ये कैसे आ रही हैं जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो है इस चीज़ को पहली प्राथमिकता को देखें कि इस कलर ऐसे कलर को, और उसमें जो है गाना चल रहा है उस कलर को, मतलब एक तरीके से सीधे तमाचा है। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आबूदादी के जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूका। उनके मुताबिक पाकिस्तान वो देश है जो कि हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और ऐसे में हमारे पीएम को इस तरह के बयान देकर जनता को भड़काने का काम पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। यही कारण रहा कि हजारों की तादाद में बीजेपी समर्थकों के साथ आम लोग भी जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के महानगर अध्यक्ष और विधायक पालिका अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक शब्दों के बाद यहाँ गाजियाबाद में भरपूर तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और हम बात भी करेंगे जो शब्द यहाँ प्रधानमंत्री कहे गए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ज्ञापन भी सौंपा है, पुतला भी फूका है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? आज सभी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता गाजियाबाद इलेक्टेड ऑफिस जमा हुए और उसके बाद में बिलावल भुट्टो जो है, जो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, उनके बयान को लेकर आज जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो सभी आक्रोश में हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज तो पुतला फूका गया है। अपने बयानों के लिए आप लोग माफ़ी मांगे, नहीं तो ये पूरे हिंदुस्तान आप लोगों ने इसके लिए हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हर एक हिंदुस्तान के दिल में बसता है और हम बिल्कुल भी अपने प्रधानमंत्री के लिए ये अपमान जो आप लोगों ने किया है इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे आज देख सकते हैं कि पूरे गाजियाबाद में लगे और हम चाहते हैं कि अपने बयानों के लिए आप लोग माफ़ी मांगे और सरकार से यही हमारी अपील है कि इस व्यक्ति को जो आपके यहाँ मंत्री कहलाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को इनके मंत्रालय से इनको दफा किया जाए और इसको माफी मांगने के लिए कहा जाए। हमारे साथ खबर यूपी के बरेली से है, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम मोदी के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। वहीं सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर क्या सिद्ध करना चाहता है।
पूरा भारत इसका विरोध करता है और कड़ी निंदा करता है। इसी को लेकर सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और उस पर सभी ने 50 जूते मारे, अपने गुस्से का इजहार किया। देश के सबसे लोकप्रिय, ईमानदार और बेदाग प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है और पूरा देश आक्रोशित है। और जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके पाकिस्तान का विरोध करने का काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी का जो पूरे विश्व में आज सम्मान है, G20 में आप देखें अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ये बचा नहीं पा रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो आतंकवादियों का अड्डा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को शरण देने का काम किया है, इस बात। खबर बदायूं से है, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के गलत बयान को लेकर सैकड़ों भाजपाइयों ने जुलूस निकाला, विरोध जताया और भुट्टो का पुतला फूंका। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो भारत के पीएम और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ गलत टिप्पणी करने को लेकर भाजपाइयों ने बड़ा आक्रोश दिखाया। लोगों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोगों ने जुलूस निकालकर बिलावल भुट्टो के पुतले पर जूते बरसाए, उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर हापुड़ से, जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पीएम मोदी पर टिप्पणियों से बीजेपी में भारी गुस्सा है। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया और विधायक विजयपाल आड़ती की मौजूदगी में भाजपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया और बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं बिलावल भुट्टो की टिप्पणी से आम जनता में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में एक अमर्यादित टिप्पणी की है, वो बहुत ही क्षोभजनक है, बहुत चिंताजनक भी है। ये बिलावल भुट्टो के अपरिपक्व होने का तो संकेत देती है और ये पाकिस्तान की हताशा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से, आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से टूटा हुआ देश है, उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज केवल देश के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और किसी भी वैश्विक संकट के समय सारी दुनिया उनसे समाधान की दृष्टि से उनकी ओर देखती है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां केशव नगर में नकाबपोश 6 बदमाशों ने एक घर में डकैती डाली। घर में मौजूद महिला और बच्चों को हाथ पैर बांधने के साथ ही मुंह पर टेप लगाकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आराम से घर की अलमारी में रखे जेवरात और कैश लेकर भाग निकले। ये डाका करीब 14 लाख रुपए का बताया जा रहा है। वहीं डीसीपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। देर रात तक पुलिस डकैतों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। दरअसल कमलेश शर्मा की पत्नी पुष्पा ने देखा कि 5-6 लोग मुंह पर मास्क लगाए थे। उनके विरोध करने पर बदमाशों ने चापड़ से हमला बोल दिया। इसके बाद बच्चों के गले पर चापड़ रखकर मुंह पर टेप लगा दिया, हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और पुष्पा के हाथ पैर दुपट्टे से बांधकर उन्हें घर के पिछले कमरे में फेंक दिया। और बदमाश अलमारियों के लॉकर को तोड़कर लगभग 12 लाख के जेवर और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 4-5 लड़के जब दूसरे बच्चे यहाँ टीवी देख रहे थे, बच्चों को दबोच लिए 2 ने और एक हम क्या नहीं हुआ था।
देखिए, थाना क्षेत्र रावतपुर में केशवपुरम एरिया है। यहाँ पे हम लोग जो घटना पे अभी सभी सीनियर अधिकारी भी आ गए हैं। जैसा कि बताया गया कि कमलेश शर्मा जी का घर था। उस पे जब वो नहीं थे घर पे तो उनकी फैमिली में जो बच्चे और वाइफ थी वो लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग जो घर में घुस आए और उनको बांध के फिर उनके घर में और जो सामान वगैरह वो लेके गए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला दिया है और हमने इसमें लगभग वेस्ट जोन की, साउथ जोन की 3-4 टीमें लगा भी दी हैं और कोशिश ये रहेगी कि इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। परिवार की तरफ से हम तहरीर ले रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। और 5 लड़के आए घर के अंदर और बच्चों को पकड़ लिया, हमको पकड़ लिया, चापड़ लिए थे हाथ में। वो कह रहे थे बोलना मत, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, चल पैसा दे और जो जेवर गहना वो निकाल के दे। तो सब हमको पीछे से बच्चों को हाथ पकड़े थे, मुंह बांधे थे, टेप लगा दिए बच्चों के मुंह पे, हाथ बांध दिए और फिर हमको घसीटते हुए उधर ले गए। अगर तूने दे निकाल के, नहीं तो हम बच्चों को मार देंगे। बच्चों के गले पे, सबके गले पे चाकू रखे थे, चाकू नहीं था चापड़ था। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना बलदेव क्षेत्र में गृह क्लेश के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या के मामले में फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सादाबाद रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में महिला के 10 साल के बेटे ने जब पिता को रोका तो आरोपी ने अपने बेटे पर भी हमला कर दिया। हत्या के बाद पति जंगलिया मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात के बाद आरोपी पति की तलाश में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति जंगलिया को ईंटों की फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जंगलिया ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पत्नी निहाल उसकी मर्जी के बगैर हाथरस में रहने वाले बेटे बलवीर और आकाश के पास चली गई थी। कई बार बुलाने पर भी वो वापस नहीं आई। इसके बाद 3 दिन पहले निहाल अपने छोटे बेटे आकाश के साथ वापस गांव आ गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसी के साथ पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मेरी माता जी थी। कैसे एक्सपायर हुई? जे वो कत्ल कराया है पापा ने। कैसे किया था, कैसे हत्या की? जे हम तो सो रहे थे अपने कमरे में बराबर कमरे में, तो एक संग हमारा छोटा भाई है वो चिल्लाया है, उसके हाथ में भी लग गई कुल्हाड़ी। जब देखी उन पिताजी के हाथ में लग रही थी कुल्हाड़ी और लेकर बगल वाले कमरे में दबक गए थे। हाँ, मिल गए और पिताजी को पकड़ लिए भी आए। क्या वजह रही वो हत्या की उन्होंने? अब ये वजह तो हमें नहीं पता है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां 10 दिन पहले हुए दुर्घटना में एक महिला की मौत पर जमकर बवाल मचा हुआ है। दुर्घटना के 5 दिन के बाद काफी दबाव के बीच पुलिस ने FIR दर्ज की थी। वहीं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव और मोटर यूनियन अध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। जमकर नारेबाजी करते हुए अनिल यादव ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और खनिज इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र को निलंबित करने की मांग की। बता दें कि 12 दिसंबर को सुबह हुई दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो गाड़ी खनिज इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र चला रहे थे। वहीं रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में खनिज इंस्पेक्टर ईश्वर चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अब तक ना ही गाड़ी जब्त हुई और ना ही गिरफ्तारी हुई है। ईश्वर चंद्र को निलंबित करो। पंचायत सोनभद्र की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उनकी गेटपेट पे कुछ शिकायतें आई हैं खनन के संबंध में, जो जांच हो रही है। और एक जो खनन इंस्पेक्टर हैं ईश्वर चंद्र जी, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं और उनके विरुद्ध जो है निलंबन की मांग की गई है। इन मांगों को हम उचित स्तर पर पहुंचा रहे हैं और जहां से निर्णय होना है। सर, यहाँ की प्रमुख मांग थी कि FIR होने के बाद भी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो किस स्तर पे कौन सी धारा में FIR हुई है, पुलिस ने अभी क्या निर्णय लिया है, जांच किस स्तर पर पहुंची है, ये उस स्तर से निर्णय होगा। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी ऐसी कोई व्यवस्था तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि, और अगर निर्णय कोई लिया भी जाएगा तो उचित स्तर से ही लिया जाएगा। हमारे स्तर से कोई निर्णय इस संबंध में अभी नहीं लिया जाएगा। बदायूं में 2 दिन पहले संपत्ति विवाद में पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या करने की वारदात सामने आई थी। इस घटना में हत्यारे भाई ने ही घटना को अंजाम दिया था, ये पता चला। पुलिस ने कुल्हाड़ी और लोहे के हत्थे भी बरामद कर लिए। आपको बता दें कि सोमवीर और खुशबू की हत्या का आरोपी उन्हीं के चाचा और भतीजे पर यह आरोप लगा है।
जिसकी एफआईआर में मृतक के भाई ने अपने चाचा और चचेरे भाई पर आरोप लगाया था। घटना के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच में तथ्य चौंकाने वाले सामने आए। सोमवीर और उसकी पत्नी की हत्या उसी के सगे भाई उदयवीर द्वारा की गई थी। पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के लहडोरा गांव का था। इस घटना में एसएसपी ओपी सिंह ने खुलासा किया और बताया, फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का गहराई से निरीक्षण किया गया तो मौके पर मिले साक्ष्यों से घटना के चश्मदीद गवाह उदयवीर को बताया गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। कि आप लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं के दातागंज थाने के अंतर्गत 14/15 दिसंबर की रात्रि में एक दंपत्ति सोमवीर और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उसके मृतक के पिता ने कुछ लोगों को नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था थाना दातागंज के अंतर्गत। इसकी सघन विवेचना की गई तो पाया गया कि जो नामजद अभियुक्त जिनको नामित किया गया है वो फर्जी नामजदगी की गई है। मृतक के भाई ने ही जो पिता ने संपत्ति 6 बीघे दी थी उसमें से हिस्सा पाने के उद्देश्य से और उसकी संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने रात्रि में अपने भाई और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से और नल के हत्थे से मार करके उसकी हत्या कर दी। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान पर जारी विवाद के बीच राजस्थान के अलवर में विरोध शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पोस्टर जलाए और नंगली सर्किल पर जुटे कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर बजरंग दल से जुड़े संयोजक संजय पंडित ने कहा कि भगवा हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे साधु संतों के अध्यात्म का रंग है। जिस प्रकार शाहरुख खान ने भगवा रंग को बहुत बेशर्मी के साथ चित्रित किया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर ये मूवी किसी भी हॉल में चलाई जाती है तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। आज पठान मूवी का अलवर में होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो पठान मूवी का जो पोस्टर है उसको जलाया गया। आज आप देखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण हमेशा भारत विरोधी और हिंदू विरोधी बातें करती है। भारत में जेएनयू के विद्यालय में टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा जिस तरह से भारत तेरे टुकड़े होंगे उन नारों के साथ दीपिका पादुकोण खड़ी होती है, उसी प्रकार हिंदुओं के अपमान के लिए शाहरुख खान हमेशा हिंदुओं के अपमान की बात करता है और इस मूवी में भी इसी तरह से प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान खबर बिहार के बगहा से, जहां पर नगर परिषद का चुनाव 7 बजे से शुरू हो गया था। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। एक साथ 3 वोट डाल रहे थे। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी खुशी देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि हर बूथ पर प्रशासन की कड़ी व्यवस्था बनी रही ताकि किसी भी तरीके से शांति भंग न हो। कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मतदाताओं के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। बगहान नगर निकाय का चुनाव सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हर बूथ पर जाके हम लोग जायजा लिए। नगर प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था देखने को मिला। वही आपको बता दें कि मतदाता इस बार एक साथ 3 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। आइए जानना। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां पर साहसिक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिब्रूगढ़ में कार रैली का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल विकास लाखेर और माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर के एस गिल के साथ ही गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में कुल 71 टीमों ने भाग लिया और हर एक टीम ने अपनी कारों को विभिन्न प्रकार से सजाया। दरअसल महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर को देखते हुए महिला टीम ने अपनी कार को कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करने का लक्ष्य रखते हुए इसे सजाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।